नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे भौतिक विज्ञान विषय का पहला अध्याय है भौतिक जगत। अध्याय है भौतिक जगत। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भौतिकी होता क्या है और फिर अगले अध्याय में भौतिक विज्ञान का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं भौतिकी क्या है, लेकिन उससे भी पहले हम ये देखते हैं कि विज्ञान क्या है, साइंस। साइंस शब्द वास्तव में साइंटिया से लिया गया है। साइंटिया, जिसका अर्थ है जानना। इसका अर्थ है जानना। देखिए, मनुष्य की जो प्रवृत्ति रही है शुरू से ही, वह अपने चारों तरफ के जो भी माहौल है उसको जानने का प्रयास करे। जैसे अगर सूर्य पूरब में निकलता है तो क्यों पूरब में ही निकलता है, अगर सूर्य पश्चिम में अस्त होता है तो क्यों पश्चिम में ही अस्त होता है, अगर बादल गरजते हैं तो क्यों गरजते हैं, वर्षा होती है तो क्यों होती है। ये आर्यद घटनाएं हैं। तो हमेशा से मनुष्य इसको जानने का प्रयास करता रहा है और ये जो जानना है, यहीं से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। जानना यानी कि साइंटिया, साइंटिया से ही साइंस की उत्पत्ति होती है। अब ये जो जानना है, किस प्रकार जानना। जैसे अगर कोई घटना हो रही है तो भाई देखने के लिए तो सबको पता है, हाँ ये घटना हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है, क्या भविष्य में फिर हो सकती है, अगर होगी तो किस प्रकार होगी। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर प्रेक्षण लेते हैं और प्रेक्षण के बाद लास्ट में हम उसका रिजल्ट देते हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो ये घटना होगी, अगर ऐसा नहीं है तो ये घटना नहीं होगी। तो इस प्रकार जो प्रयोग और प्रेक्षणों पर आधारित जो ज्ञान है उसे ही हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो ये साइंस वास्तव में क्या है, प्रयोग और प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान है। और ये ज्ञान कैसा है, सिस्टमेटिक, एक क्रमिक तरीके से। ये सिस्टमेटिक ज्ञान है कि हाँ ये घटना अगर ऐसे हो रही है, अमुक घटना, तो इसके बाद दूसरी घटना जरूर होगी या इसके बाद तीसरी घटना जरूर होगी। ये एक सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं है ये घटना पहले हुई और ये घटना बाद में हो जाएगी। अगर हम प्रयोग करेंगे तो प्रेक्षण लेंगे और प्रेक्षण के आधार पर हम इसका रिजल्ट बताएंगे, परिणाम बताएंगे कि हाँ ये होगा। तो इस प्रकार प्रयोग और प्रेक्षणों पर जो आधारित सिस्टमेटिक ज्ञान है, क्रमिक ज्ञान है, सुव्यवस्थित ज्ञान है, वही क्या है, विज्ञान है। और विज्ञान में हम आते हैं भौतिक विज्ञान कि ये भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक में हम ये देखें कि भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान क्या है। ये अगर भौतिक विज्ञान की बात करें या भौतिकी की बात करें तो इसे हम लिखते हैं फिजिक्स। इसे लिखते हैं फिजिक्स। ये वास्तव में फ्यूसिस शब्द से बना है, फ्यूसिस, जिसका अर्थ है प्रकृति, नेचर, प्रकृति। यानी ये जो फिजिक्स है प्रकृति के बारे में अध्ययन करता है। ये वास्तव में नेचर साइंस है, नेचुरल साइंस है, या कह सकते हैं कि प्रकृति विज्ञान है। ये क्या है, प्रकृति विज्ञान। यानी प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। चलिए इसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द्रव्य, इसे कहते हैं मैटर।
द्रव्य। ये द्रव्य क्या होता है, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। द्रव्य वास्तव में कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन घेरता हो, द्रव्य कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम ऊर्जा की बात करें, एनर्जी, ये ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता। किसी भी वस्तु या मशीन के कार्य करने की जो क्षमता होती है वह ऊर्जा कहलाती है। बहुत पहले यह माना जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा का कोई भी संबंध नहीं है, द्रव्य अलग है और ऊर्जा अलग है। लेकिन इन दोनों को एक में संबंधित किया आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन्होंने ये बताया कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित हैं। द्रव्य से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ऊर्जा को द्रव्य में भी बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होंगे। और इस प्रकार उन्होंने एक फार्मूला दिया, E = mc², जहां E ऊर्जा, m वस्तु का द्रव्यमान एवं c निर्वात में प्रकाश की चाल है। यही कह सकते हैं ऊर्जा = द्रव्यमान इंटू निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर, निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर। तो इस तरह से द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है। आइए अब इसके बाद हम चलते हैं कि भौतिक विज्ञान में क्या दिख रहा है। भाई भौतिक जगत से इसका क्या रिलेशन है। तो ये जो इनका संबंध है, द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है या ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है, या इनका जो अन्योन्य संबंध है वही भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्यमान, ऊर्जा तथा उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अगर भौतिक विज्ञान आपने जान लिया है तो ये भौतिक विज्ञान को किस प्रकार हम अध्ययन करते हैं, कितने भागों में अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा इसको देखा जाए। वास्तव में भौतिकी की दो रूपों में अध्ययन आप करते हैं। अगर हम भौतिक विज्ञान देखें तो भौतिक विज्ञान को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो मैक्रो लेवल पे होगा, माइक्रोस्कोपिक, और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। इसे कहते हैं स्थूल भौतिकी, और इसे कहते हैं सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल नाम से ही पता चल रहा है, स्थूल बड़ा, यानी ऐसे कण या पिंड जो बड़े हों, कणों से मिलके बना है, जो बड़े पिंड हों, उनके बारे में अध्ययन अगर करें तो उन्हें हम कहेंगे स्थूल भौतिकी, यानी बड़े लेवल पे। जैसे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, पृथ्वी है, सूर्य, चंद्रमा या कोई भी पिंड, उसके बारे में हम माइक्रोस्कोपिक यानी स्थूल भौतिकी में अध्ययन करते हैं। और इसी प्रकार देखिए सूक्ष्म भौतिकी में क्या है, जैसे अगर हम एटॉमिक लेवल पे चले जाएं, एटॉमिक लेवल से मतलब जैसे आप नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, या उससे संबंधित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या
न्यूट्रॉन जो भी है कैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनका क्या संबंध है इससे। तो इस प्रकार जो है जो फिजिक्स हम जिस अध्ययन करेंगे फिजिक्स में वो होगा सूक्ष्म भौतिकी। यानी दो प्रकार हम अध्ययन किए, स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म, यानी भौतिकी को दो पार्ट में आपने बांट लिया। अब इसे भी अन्य पार्ट में बांट सकते हैं। इसके मुख्य अगर देखे जाए तो 5 पार्ट्स हैं, 5 भाग हैं। अब ये 5 भाग कौन से हैं? यांत्रिकी, फर्स्ट है यांत्रिकी। यांत्रिकी में हम क्या अध्ययन करते हैं? उन पिंडों या कणों की गतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है जिसमें जनरली हम न्यूटन के रूल को फॉलो करते हैं। इसके बाद आज सेकंड है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी। थर्ड है प्रकाशिकी। फोर्थ आप ले सकते हैं दोलन से संबंधित, जैसे दोलन तथा तरंगें। दोलन तथा तरंगें। और लास्ट जो 5वां पार्ट होगा उसे हम विद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक, विद्युत गतिकी। यानी इन 5 पार्ट में, ये मुख्य 5 पार्ट हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यही हैं। ये मुख्य रूप से जो स्थूल भौतिकी है उसके 5 पार्ट हैं जिनमें हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, दोलन एवं तरंगें, विद्युत गतिकी। इसमें हमने क्या बताया? यांत्रिकी में यानी मैकेनिक्स, मशीनों का अध्ययन जैसे करना। ऊष्मागतिकी, ऊष्मा में क्या है? जैसे ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊष्मा का आदान प्रदान कैसे होता है, किधर से किधर ऊष्मा जाएगी, किधर नहीं जाएगी, कब ऊष्मा का हम यूज कैसे करेंगे, इसके द्वारा हम कैसे मशीन बना सकते हैं, आदि आदि। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी में हम प्रकाश से रिलेटेड घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे अपतन, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि। दोलन तथा तरंगें, दोलन तथा तरंगों में क्या जनरली हम क्या करते हैं कि दोलन गति, कंपन या जैसे अगर कोई दोलित है, दोलन कर रहा है तो किस प्रकार उसमें तरंगें उत्पन्न होंगी, वो तरंगें कैसी होंगी, आदि आदि। विद्युत गतिकी, विद्युत गति इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसमें हम आवेशों की गति के बारे में अध्ययन करते हैं कि आवेश अगर गति कर रहा है तो उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है, आवेश के द्वारा कौन सा बल उत्पन्न हो सकता है, क्या चुंबकीय बल उत्पन्न होगा, कब जो है केवल विद्युत बल उत्पन्न हो गया, इत्यादि। तो जनरली आप जो है 5 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। सूक्ष्म भौतिकी ये वास्तव में क्वांटम मैकेनिक्स होता है। यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स, सूक्ष्म भौतिकी वास्तव में क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है जिसमें हम एटम से संबंधित, नाभिक से संबंधित हम अध्ययन करते हैं कि नाभिक के अंदर कैसी घटनाएं हो रही हैं, अगर वो घटनाएं हो रही हैं तो किस प्रकार की हो रही हैं, इत्यादि। यानी ये सूक्ष्म भौतिकी है जहाँ पर हम ये माइक्रोस्कोपिक जो है ख़त्म कर देते हैं, वहाँ से सूक्ष्म भौतिकी को हम स्टार्ट करते हैं। इसको जो है माइक्रो लेवल पे, बहुत छोटे लेवल, यानी छोटे कणों, बहुत ही छोटे, जैसे मूल कण हुए, उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि मूल कणों का क्या व्यवहार होता है, इनका हम भौतिकी में या नेचर में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये मेन पार्ट हुए आपके भौतिकी के।